हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल संकल्पना के बारे में। मोल संकल्पना में ये मोल क्या होता है, ये बात मेन है। देखिए, एक मोल जो राशि है वो है 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर। अगर किसी पदार्थ के पास 6.022 गुणा 10⁻23 कण हैं, कण में तीनों चीजें ही इन्वॉल्व हैं, परमाणु, अणु और आयन। तो अगर इतने कण हैं, परमाणु, अणु या आयन हैं, तो हम कहते हैं वो एक मोल है। जैसे हम डेली लाइफ में एक दर्जन को क्या कहते हैं, 12। तो एक दर्जन 12 के बराबर होता है। उसी तरीके से एक मोल 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर होता है। ये बात आप समझ जाइए। मोल के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मोलों की संख्या निकालने के लिए। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, और वो होना चाहिए ग्राम में, ग्राम के अंदर द्रव्यमान होना चाहिए। और उसी पदार्थ का अणुभार, नीचे क्या आएगा, अणुभार। ये फॉर्मूला एक तो ये काम करता है जब हमें ग्राम में द्रव्यमान दिया हो और पदार्थ दिया हो, उसका हम अणुभार निकाल लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है, कण के संबंध में, यानी परमाणु, अणु या आयन दिए गए हों, तो दिए गए कण, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, कण में परमाणु, अणु, आयन तीनों आ जाते हैं। और नीचे आएगी आवागाद्रो संख्या। अब तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन जगा होगा कि आवागाद्रो क्या चीज है। तो ये 6.022 गुणा 10⁻23 जो संख्या है, ये एमिडियो आवोगाद्रो के नाम से भी जानी जाती है, उनके नाम से जानी जाती है। इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो मोलों की संख्या के दो फॉर्मूले आपके सामने बने। अगर ग्राम में डब्ल्यू दिया हुआ हो, यानी पदार्थ का द्रव्यमान, और अणुभार, मॉलिक्यूलर मास, और जी दूसरा बना कणों की संख्या n दी हुई हो, और नीचे आवोगाद्रो संख्या। तो इससे हम मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका बहुत सारे सवालों में प्रयोग है। आप इसका रिवीजन करें। इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।